शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 13 अध्याय प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, कृपया हमें यह बताइए कि राजा ध्वंदा ने पुरुषोत्तम मास के स्नान व्रत और पूजन से क्या प्राप्त किया। उन्हें विशाल राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्र आदि अनंत सुख एवं योगी जन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। सूत जी बोले, ऋषियों, श्री नारायण ने नारद जी को यह इतिहास पहले कहा था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे मुनियों, यह पाप नाशक कथा गुरु मुख से जैसे मैंने सुनी थी वही कथा आपको कहता हूँ। श्री नारायण बोले कि हे नारद, राजा दृणध्वंदा की गंगा जी के समान पवित्र पुरानी कथा बहुत सुनो। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, धार्मिक, सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृणध्वंदा हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता एवं चतुरता के साथ पढ़े। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर भी याद हो जाती है, उसी प्रकार गुरु जी से एक बार सुनने मात्र से आपने सभी वेद याद दिए। विद्या ध्यान करने से उपरांत गुरु को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर में आए। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचार कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख, दो भुजा वाले मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसलिए मुझे वन में जाकर श्री हरि भगवान की आराधना करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पाश को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र दृणध्वंदा को राजभार छोड़कर राजा ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या प्रारंभ की तथा राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते बैकुंठ को प्राप्त हो गए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। राजा दृणध्वंदा ने पिता के बैकुंठवास के समाचार को सुना। पितृभक्त महाराज धन के हर्ष एवं राजा के विद्वानों के कथा अनुसार पिता के क्रियाक्रम किए पवित्र नगर पुष्कराव्रत के नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगा। उसकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुण सुंदरी नामक की धर्मपत्नी थी। उनके 4 सुंदर चतुर पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नामक की एक कन्या को जन्म दिया। उनके चारों पुत्र मानवीय शूरवीर थे। उनके नाम चिक्रवाक, चिक्रवाह, मणिमान, चित्रकुंडल थे। श्री नारायण ने आगे कहा कि एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगे कि यह सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, ना दान किया, ना कोई हवन किया। इस समय किसके पास जाकर अपने इस सौभाग्य का कारण जानूं। इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राजा ने स्नान आदि नित्य क्रम किया। प्रातः कालीन संध्या करते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ देकर भगवत कृपा से ब्राह्मण आदित्यों को स्वागत, सत्कार, नमस्कार, दान आदि देकर घोड़े पर सवार हुए। राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चले गए। वहां मृग, वाराह, सिंह एवं अन्य भयानक पशुओं का शिकार किया। एक मृग राजा धनुष के बाण द्वारा बंद कर उसे वन से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हिरण को खून गिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, किंतु मृग कहीं जाकर छुप गया और राजा वन में भटकता रहा। बहुत समय तक भटकते रहने पर राजा को प्यास लगने लगी। वह व्याकुल हो गया। जल की खोज करने पर उन्हें एक बहुत बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया,
वहां जाकर जल पिया, फिर किनारे पर जा बैठे। राजा ने वहां एक बड़ा ही भारी पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्य की सी बोली बोलने लगा। राजा उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। वह तोता कहने लगा कि हे राजन, इस संसार में अनेकों सुख हैं, उन्हें देखकर तू परम तत्व का विचार नहीं करता है। अब भला इस संसार को कैसे पार करोगे? राजा के सामने वह कई बार इसी प्रकार कहने लगा, जिसे सुनकर राजा प्रसन्न एवं मोहित हुए। राजा विचार करने लगा कि यह तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। यह श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी हैं क्या, जो संसार में डूबे मुझे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं? इस प्रकार राजा विचार करने लगे। इतने में वहां शिकार की बिछड़ी सेना भी आ गई, तो राजा को ज्ञान का यह उपदेश देकर उड़ गया और राजा भी तोते के वचनों को याद करते हुए अपने नगर को आ गए। महल में आकर चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना बोलना सोना सब छोड़ दिया। एक दिन राजा के पास एकांत में आकर रानी गुण सुंदरी बोली कि हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से लाए? उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार अनुनय करने से राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ आने वाले सरगर्मित वचन याद करके विस्मित हो रहे थे। रानी ने राजा की यह दशा देखकर लंबी श्वास छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति की चिंता का कारण ना समझ सकी। राजा को भी यह इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय बीत गया तथा इस दशा में उभरने के लिए कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य धनते द्वंद्वन्ते खेदो नामक 13 अध्याय का संपूर्णम। आगे की कथा आपको कल पुनः आप सभी के बीच में समक्ष में रखूंगा। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए और सभी एक बार श्री नारायण जी का नाम उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।